यह उन दिनों की कहानी है जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी ने माता पराशक्ति की आराधना की और उन्हें अपनी संतान के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया। इस प्रकार माता पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप अवतार लिया। दक्ष की पुत्री के रूप में उन्हें दक्षिणायनी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसी सती बड़ी होती गई वो शिव भक्त बन गई। भगवान शिव की आराधना करने लगी और मन ही मन शिव को पति मानने लगी। भगवान शिव की आराधना करने के लिए सती ने अपने पिता के महल को त्याग दिया और जंगल में तप करने गई। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे भोजन त्याग दिया। दिन में सिर्फ एक बेल पत्र खाकर दिन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद सती ने बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हो गए और देवी सती की इच्छा को स्वीकार करते हुए सती से शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि सती के अभिमानी पिता दक्ष इस घटना से खुश नहीं थे। वह विष्णु के भक्त थे और इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उनकी पसंदीदा बेटी की शादी शिव से हो रही थी। दक्ष ये सोचते थे कि शिव उनकी बेटी के लिए योग्य नहीं है, परंतु सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पर अटल थी और कुछ दिनों बाद शिव और सती की शादी हो गई और सती महादेव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। राजा दक्ष इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थे। उनको महादेव ज्यादा रास नहीं आते थे। राजा दक्ष अभी भी अपनी पुत्री के महादेव से शादी करने के फैसले से नाखुश थे। राजा दक्ष ने सती और शिव को अपमानित करने की योजना बनाई। भगवान शिव को अपमानित करने हेतु राजा दक्ष ने शादी के तुरंत बाद अपने महल में भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। पर राजा दक्ष ने सती और शिव को आमंत्रित न करने का फैसला किया। जब सती को नारद मुनि के माध्यम से अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के बारे में पता चला तो वह घर जाने और उसमें शामिल होने के लिए उत्सुक थी। सती ने महादेव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई और महादेव को भी साथ चलने को कहा, पर महादेव ने बिना आमंत्रण वहां जाने से मना कर दिया और सती से भी वहां जाने से मना किया। माता सती ने सोचा कि अपने पिता के घर जाने के निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, इसलिए माता सती शिव की इच्छा के विरुद्ध चल पड़ी अपने पिता के घर। महादेव ने सती को यज्ञ में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि महादेव ये जानते थे कि वह सती का अपमान होगा। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष उन पर चिल्लाने लगा और सती का अपमान करना शुरू किया। दक्ष ने महादेव और सती को बुरा भला कहा और उनका अपमान किया। फिर भी माता सती ने अपने पिता को विनम्रता से समझाने की कोशिश की। महादेव एक अद्भुत पति हैं और माता सती वहां खुश है। पर राजा दक्ष ने यह सब अनसुना किया और सबके सामने महादेव का अपमान करते रहे। अपने पति का अपमान होते देख सती ने आधी शक्ति का रूप ले लिया। क्रोध में माता सती ने राजा दक्ष को श्राप दिया कि उनकी मौत महादेव के हाथों से ही होगी और फिर उसके बाद माता सती ने यज्ञ में खुद की आहुति दे दी। इस प्रकार उन्होंने पवित्र अग्नि में प्रवेश कर अपने मानव जीवन को त्याग दिया। जब ये बात कैलाश पर शिव को पता चली तब शिव क्रोधित हो गए और रुद्र का रूप धारण किया। शिव के क्रोध से चारों ओर आग लगी और हर तरफ विनाश ही विनाश शुरू हो गया। शिव इतने क्रोधित हुए थे कि उन्हें तांडव नृत्य करते हुए अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र महादेव के विनाशकारी अवतार थे। उनके 8 हाथ थे और 8 हाथ में 8 शास्त्र थे। उनका ये रूप बहुत भयंकर था। उसके बाद शिव ने अपनी दूसरी जटा से भद्रकाली को उत्पन्न किया। भद्रकाली देवी वीरभद्र की तरह ही शिव का विनाशकारी रूप थी। भद्रकाली देवी, जो सर्वोच्च देवी का एक प्रचंड और बेहद भयानक अवतार थी। वीरभद्र और भद्रकाली राजा दक्ष की ओर चल पड़े। उसके बाद राजा दक्ष के रक्षक और वीरभद्र, भद्रकाली और शिवगण में भयंकर युद्ध हुआ। हर तरफ विनाश का भयंकर तांडव शुरू हुआ। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ में उपस्थित सेनाओं, सभी ऋषि, देवता और संतों को मार दिया और ये भयानक विनाश पूरी रात जारी रहा। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद महादेव वहां प्रकट हुए। महादेव का क्रोध देखकर सभी देवता डर गए, पर फिर विष्णु और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर यज्ञ पूर्ण करने के लिए महादेव ने राजा दक्ष को पुनर्जीवित किया, परंतु उन्हें बकरे का सर लगाया। बाकी ऋषि और देवगणों को भी जीवित कर दिया। जब महादेव ने माता सती का मृतदेह देखा तो वो गहरे शोक में चले गए।